जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आज 31वीं जामवाणी प्रचार श्रृंखला के दौरान सदलपुर से जामवाणी गायक और अध्यक्ष जम्बेश्वर पर धर्म प्रचार सेवा समिति जो हमारी जामवाणी साहित्य अकेडमी के साथ ही स्थापित हुई थी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और उनका गायन में प्रवचन के साथ साथ जो गायन है, गायन में साथ देंगे भाई सुनील कुमार राड और ओम प्रकाश जी राड जो है, ये उसके अध्यक्ष है समिति के। ये इनके सारे के सारे साथ देने वाले पूरी कमेटी है। मंदिर भी बनाया और गौशाला में काम किया, प्रचार का काम करते हैं, जागरण का काम करते हैं। तो डॉक्टर और पटवारी जी ओम प्रकाश राड अब आपके सामने अपने प्रवचन शुरू करेंगे। बोल विष्णु भगवान की जय हो। बोली श्री जम्बेश्वर भगवान की जय हो। हरि ओम। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमन् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्हृदानं गम्यं वन्दे विष्णुं भयवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायत्नो हरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमुहूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन तरातरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव श्रमं देवदेव। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमशादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमतलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं निर्मुलयितं सद्गुरुं तं नमामि। बोली विष्णु भगवान की, जम्बेश्वर भगवान की, माता पिता देव की। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय आचार्य कृष्णानंद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जामवाणी साहित्य अकादमी बीकानेर, आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी खीतड़, महासचिव जामवाणी साहित्य अकादमी, आज की श्रृंखला के संयोजक आदरणीय श्री पृथ्वी सिंह जी बेनीवाल, आदरणीय डॉक्टर लालचंद जी व अकादमी के सभी सामान्य सदस्यगण तथा मान व सम्मान की योग इस लाइव प्रोग्राम के सभी दर्शक व श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर नमन प्रणाम तथा आप सभी के परम पवित्र हृदय में विराजमान अनंत कोटि के नायक, ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि वंदन। बड़े ही सौभाग्य का अवसर है, बड़े हर्ष का विषय है और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज श्री जामवाणी साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित जामवाणी साहित्य संवाद की 31वीं श्रृंखला में मेरा चयन आदरणीय श्री पृथ्वी सिंह जी बेनीवाल के माध्यम से हुआ है। मैं अपने अंतरात्मा की गहराइयों से जामवाणी साहित्य अकादमी बीकानेर व बेनीवाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने मुझे इस लायक समझा, मेरा आपके बीच में आने का यह प्रथम अवसर है। मुझे जो आपने विषय दिया है उसे प्रस्तुत करने का मेरा तुच्छ प्रयास होगा। त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए
अपने विषय की ओर बढ़ें उससे पहले आदेशानुसार भगवान जम्बेश्वर जी की आरती। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री जम्बेश्वर भगवान की जय हो। ओम जय जम्बेश हरे स्वामी जय जम्बेश हरे। तुम्हारा नाम रटत ही, तुम्हारा नाम रटत ही कोटिक जीव तरे। ओम जय जम्बेश हरे। पूर्ण ब्रह्म दयामय शंकर अविनाशी, स्वामी शंकर अविनाशी। विष्णु रूप धरंता, विष्णु रूप धरंता घट घट के वासी। ओम जय जम्बेश हरे। तुम हो सर्व गुणाकर सतगुरु ओंकारा हो, प्रभु सतगुरु ओंकारा। नेति नेति कहे गाते, नेति नेति कहे गाते नहीं पावे पारा। ओम जय जम्बेश हरे। परमानंद नारायण निश्चय जगदीशा, स्वामी निश्चय जगदीशा। शिव ब्रह्मादि नवावत, शिव ब्रह्मादि नवावत तुम गो नित शीसा। ओम जय जम्बेश हरे। तुम हो अलख निरंजन आनंद के देवा हो, प्रभु आनंद के देवा। तीन ताप मिट जाते, तीन ताप मिट जाते ओ करते ही सेवा। ओम जय जम्बेश हरे। प्रभु तुन दीन दयालु संतन हितकारी, ओ प्रभु संतन हितकारी। कर में माल सुहावत, कर में माल सुहावत मुख शोभा नारी। ओम जय जम्बेश हरे। समरातल पे विराजे जग पालन करता हो, प्रभु जग पालन करता। जिग निग ज्योति विराजे, अटल जोत विराजे। भव दुख के हरता। ओम जय जम्बेश हरे। श्रीरंभदेव की आरती सेवक जन गावे, ओ स्वामी सेवक जन गावे। परमानंद लूट करे, परमानंद लूट कर हरि दर्शन पावे। ओम जय जम्बेश हरे। ओम जय जम्बेश हरे। स्वामी जय जम्बेश हरे। तुम्हारो नाम रटत ही, तुम्हारो नाम रटत ही कोटिक जीव तरे। ओम जय जम्बेश हरे। बोली श्री जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। विश्व मंच पर उसी देश समाज व जाति का सम्मान होता है जिसके पास अपना सत साहित्य, अपना धर्म और मर्यादा तथा जीवन दर्शन के अपने जीवन का मूल्य है और उसके वासियों में उसके प्रति अटूट श्रद्धा व सम्मान हो। हमें अपने पूर्ण जीवन मूल्य को पाने के लिए अपने धर्म और मर्यादित जीवन तथा साहित्य संबंध जीवन जीना पड़ेगा और अपने समाज व विचारधारा को जीवित रखना है तो सभ्यता की दौड़ में पूरी मेहनत, निष्ठा व उत्साहपूर्वक सत साहित्य का उत्पादन व प्राचीन साहित्य की रक्षा करने की यदि आवश्यकता होगी। साहित्य समाज का दर्पण होता है और उसमें हम अपनी छवि को निहार सकते हैं, संवार सकते हैं। साहित्य को संजोकर
हम समाज की विचारधारा को ऊपर उठा सकते हैं और साहित्य का पतन समाज के वैचारिक पतन का द्योतक होता है, जिससे हमारी उन्नति और विकास में बाधा आती है। साहित्य, संगीत और कला के अभाव में मनुष्य पशु के समान होता है। साहित्य और संगीत वो कला है और इसमें इतना सामर्थ्य है कि वो हमें पशुता से मानवता और मानवता से बुद्धिमता और बुद्धिमता से देवत्व प्रदान करा सकती है। ऐसा सामर्थ्य साहित्य और संगीत में है। संगीत के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। वर्तमान में हमारे दामहाणी संगीत में निरंतर कमी आती जा रही है। इसको देखते हुए हमने कुछ प्रयास किया। वर्ष 2012 में हमने एक समिति का गठन किया। इस समिति का नाम श्री दामहाणी धर्म प्रचार सेवा समिति, श्री गुरु जम्बेश्वर मंदिर, जमशक्ति तो सदलपुर, जिला हिसार। हमारी इस समिति का मुख्य उद्देश्य है भगवान जाम्बोजी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार दामहाणी दागन के माध्यम से करना। इस समिति ने अब तक लगभग 825 दागन लगाए हैं और दागन के माध्यम से जो दान राशि आती है वो पूरी की पूरी राशि धर्मार्थ परमार्थ कार्य में तथा गौशाला में दी जाती है। इस समिति के हमारे विशेष सहयोगी भाई सुनील जी राहड़ आज आपके सामने मेरे साथ है। इस मंच के माध्यम से मेरा समाज से निवेदन है कि धर्म प्रसार के माध्यम से समाज में ऐसी समितियां ज़्यादा से ज़्यादा गठित करें ताकि दामहाणी धर्म प्रसार के द्वारा ये गायन विद्या बरकरार रह सके। हम सब के लिए अति गौरव की बात है कि हम साहित्यिक रूप में अति संपन्न है। संत महापुरुषों का साहित्य मानव समाज को बिना प्रयास किए ही साधक से सिद्ध बना सकता है। हमारी दामहाणी गौरवशाली संत परंपरा में अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने अनुभव व ज्ञान से साहित्य कोश को अलंकृत किया है। वर्तमान युग की भौतिक तकाज़ों में मानवीय समाज का उज्जवल भविष्य तथा उच्चतम धरातल पर पहुंचने का रहस्य हमें दामहाणी साहित्य में ही मिल सकता है। दामहाणी साहित्य वैदिक साहित्य परंपरा का ही एक अंग है। भगवान श्री दाम्भोजी वैदिक ऋषियों की परंपरा में ही श्री विष्णु के अवतार थे। भगवान इस धराधाम पर विभिन्न परिस्थितियों में अवतार धारण करते हैं। भगवान दाम्भोजी ने स्वयं ही कहा है, ज्यों ज्यों शैतानी करे अपारों ताता महतज बलियो, कि जब जब शैतान लोगों का बोलबाला बढ़ता है, आसुरी शक्तियाँ बढ़ जाती है, तब तब मैं इस धरा पर अवतार धारण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम्, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् धर्मस्यात्मानं सदाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रखता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट हुआ करता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अस्तित्व स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो ऐसी ही परिस्थिति में भगवान दाम्भोजी ने इस धराधाम पर अवतार लिया। भगवान हमेशा देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही अवतार लेते हैं। उस समय मारवाड़ की स्थिति धर्म के प्रति अच्छी नहीं थी। धर्म का लोप हो रहा था, चारों ओर त्राहिमाम का ही बोलबाला था। श्री लोहड़ जी भी अधेड़ अवस्था पार कर चुके थे, अब तक उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तो देखिए हमारे दामहाणी कवियों ने बड़े ही सुंदर ढंग से अवतार की साखी बोली है, तो भाई सुनील जी अभी प्रस्तुत आपके सामने करेंगे।
बोले जम्भेश्वर भगवान की जय। ओम चेत चमकी बीज मेघ मंडो चौरा भिरखा भैया सरार छापर निम्मी के धोरा गोल गए महाराज जात द्रोण पर बसायो जंगल मिलियो एक जाट देख तुम उल्टो घरे आयो लोट मन में सोच विचार अन जल ले बन में गयो साहेब सांचे श्याम ने आय दरसता ही दियो लोहट तणी जे लाजो जियो पतरा को पूरा धैणी लोहट तणी जे लाजो जियो पतरा को पूरा धैणी गौर चरावण काजे जियो गोवल चालो में सुणी गोवल चाल्या में सुणन धणी जे आयो धाय भगवे बाणे विष्णु आयो दर्शन दीनो आय लोट करे से विनती वारी अर्ज सुनो महाराज पुत्र दीजो देव जी पुत्र दीजो देव जी हे लोट तणी जे लाजो जियो पतरा को पूरा ऐसो जन्म पूत जियो सुन लोट सतगुरु कहवे जोगी महाअवधूत जियो डर पे मत आया सास डर पे मत आसा सही न करनी ऐसी बात गोविंद गोवल चालियो ने झांसा देवा सखियां बैठी सांडी ने आनकड़ो अवधूत हंसा न सतगुरु कवे हंसा न सतगुरु कवे ऐसो रे जन्म में भूत जियो सुन लोट सतगुरु कहवे माता मनयण राय जियो मोसिर जी करतार क्यों बलि बलि लागू पाए जियो झुरवे कायर मोर जो झुरवे कायर मोर जो ने पुत्र भ्यूणी माई जमवारो एड़ो गयो ने क्या कियो जगया तब दया निधि बोलिया ने सुने हंसा देवाय नवे महीने अवतरू गरतिया रे आय जियो हंसा ने सतगुरु कहवे संबरा तल अवतारो जियो गोवलरम कृष्ण सही रे करदारो जियो नंद घर नंद घर तो छावड़ो ने डावड़ो रणधीर बाकी बेला सदा जे आवे भगता भंजन भीड़ गज को ग्राह घेरियो जल डूबत सुनी पुकार गरुड़ छोड़ पैदल भया गरुड़ छोड़ पैदल भया गज को लियो रे युवारो जियो गोवल तोरे डावड़ो कुल पार तणे रे पर कासो जियो पीपा सर प्रगट्यो सही चोसक हुयो चरुजा सो जियो जाने रवियु जाने रवियु जो सही ने माता मन आनंद पुत्र जन्मो मार कर गावे गुण गोविंद शरणे राखो श्याम जी ने हरदी हर की याद लोट कर भदावणा लोट कर भदावणा कुल पार तणे पर कासो जियो पीपा सर प्रगट्यो दे संतो पीपा सर प्रगट्यो दे लोहट तणी जे लाजो जियो पतरा को पूरा धणी बोलिए लोट घर अवतार की
देखिए किस तरह भगवान दामोदरी का अवतार कहाँ और किसके यहाँ हुआ, इसके बारे में कि भगवान दामोदरी का अवतार भारतवर्ष के महान सम्राट महाराजा विक्रमादित्य के वंश में 29वीं पीढ़ी में महाराजा भोज हुए और राजा भोज की 13वीं पीढ़ी में मारवाड़ की शुद्ध भूमि के ग्राम पीपास्वर वर्तमान जिला नागौर राजस्थान में है। रावण जी उर्फ रोड़ो जी की धर्मपत्नी का नाम राधाधी देवी जो मोहिल राणा की बेटी थी। रावण जी के 3 संतान लोहड़ जी, पुलो जी, तांतु जी। ग्रामपति ठाकुर लोहड़ जी जो कि उमड़ साके के कुंवार थे, उनके गृहस्थ आश्रम में मां हंसा देवी के यहाँ विक्रमी संवत 1508 भादवदी अष्टमी अर्धरात्रि 12 सोमवार कृतिका नक्षत्र में मारवाड़ की शुद्ध भूमि में भगवान दामोदरी का अवतार हुआ। भगवान दामोदरी ने अवतार लेकर के 7 वर्ष तक मौन रह करके बाल लीलाएं की, 27 वर्ष तक पीपासरी झाड़ी में गऊ चराई और 51 साल तक सम्राट होकर बैठ करके जन धन के कल्याण करने वाली वाणी कही। इसी दौरान भगवान दामोदरी ने विक्रमी संवत 1542 कार्तिकवदी अष्टमी के दिन सम्राट होकर बैठ करके एक 29 नियमों की आचार संहिता तैयार की और अमृत रूपी पहाड़ बनाकर आज से लगभग 534 वर्ष 11 महीने और 9 दिन पहले हमारे बुजुर्गों को पहाड़ देकर विष्णुई बनाया और विष्णुई पंथ की स्थापना की। तो भगवान दामोदरी ने हमें 29 नियम दिया। वो 29 नियम मानव मात्र के कल्याणार्थ है, उसके ऊपर हम चल करके वो नियम मान करके जीते हुए हम युक्ति से जी सकते हैं और मनोप्रांत मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। ऐसा प्रावधान भगवान दामोदरी ने हमें दिया। इतना ही नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इस संसार में कैसे रहे उसके बारे में भगवान दामोदरी ने बड़ा ही सुंदर विधान दिया संस्कारों के माध्यम से। वैसे हिंदू समाज में 16 संस्कार होते हैं, भगवान दामोदरी ने सरल रूप से मुख्य 4 ही संस्कार बनाए। पहला संस्कार है जन्म का, जो हमारे पहले नियम के पर आधारित है कि 30 दिन सूतक। किसी भी गृहस्थ आश्रम के अंदर नवजात शिशु पैदा हो तो ठीक उसका प्रथम संस्कार 30वें दिन ही करवाना चाहिए। 30वें दिन का विधान बहुत गहरा विधान है। इसमें भगवान दामोदरी ने हमें ऐसा क्यों बताया, इसके लिए कि चंद्रमा की कला 15 दिन घटती है और 15 दिन बढ़ती है। किसी भी ग्रह नक्षत्र का कोई प्रभाव, कोई बुरा प्रभाव उस बच्चे के जीवन को बढ़ना पड़े, उससे बचाने के लिए भगवान दामोदरी ने सुंदर विधान दिया। दुर्भाग्य की बात है आज समाज के कुछ लोग इस संस्कार को तोड़ते नजर आ रहे हैं, बारों के चक्कर में पड़ करके कि आज शनिवार है संस्कार नहीं करवाएंगे, आज बुधवार है संस्कार शुरू नहीं करवाएंगे। सजनों कि जन्म और मृत्यु के बीच में बारों की कोई अड़चन नहीं है। भगवान दामोदरी को पता था कि अब हफ्ते के अंदर 7 बार होते हैं, उसमें शनिवार भी आएगा, बुधवार भी आएगा, परंतु बड़ा ही सोच समझ के ये विधान बनाया गया। तो इस विधान को हमें तोड़ना नहीं चाहिए और वो संस्कार ठीक 30वें दिन ही संपन्न करवाया जाना चाहिए। ये संस्कार हम किन से करवाएं? किसी संस्कारवान व्यक्ति को बुला करके ठीक सही विधि विधान से संपूर्ण यज्ञ हवन करते हुए ये संस्कार करवाना चाहिए। अगर हमने ये संस्कार किसी संस्कारहीन व्यक्ति से, किसी नशेड़ी व्यक्ति से करवा लिया तो उस बच्चे का पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है कि प्रथम संस्कार मानव की जीवन का एक नींव होती है। अगर नींव कमजोर होती है तो उसका पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। अतः ये प्रथम संस्कार बहुत ही मजबूती से हमें करवाना चाहिए। दूसरा संस्कार है सूरा संस्कार, क्योंकि ये जीव ब्रह्म का अंश होता है। उस जीव को परमात्मा की ओर मोड़ने का भगवान दामोदरी ने सुंदर विधान दिया। जब बच्चे की उम्र 9 साल पार कर जाए तो 18 साल की अवधि के अंदर वो बच्चा एक गीली लकड़ी के समान होता है। गीली लकड़ी को हम जिधर मोड़ना चाहे बड़ी आसानी से मुड़ सकती है, परंतु सूखने के बाद में नहीं मुड़ सकती। वही हालत उस बच्चे की होती है। उस अवधि के अंदर
माँ बाप का एक कर्तव्य होता है कि अपने संतान को संस्कारित करवाएं, सुग्रा संस्कार करवाएं। और सुग्रा संस्कार किनसे करवाएं, इसके बारे में हमारे जामवाणी में जामवाणी संतों का अधिकार ही है। सज्जनों, उससे पहले हमें संतों की परिभाषा भी समझ लेनी होगी कि संत किसे कहते हैं। सभी भगवानधारी संत नहीं हो सकते, सभी पीढ़ी की सोना नहीं हो सकती। कि संत की परिभाषा जानना अति आवश्यक है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी उस घट को जहाँ घट प्रगट हो। कि जिन्होंने ये मानव तन धारण करके साधना के द्वारा अपने इस पंच भौतिक शरीर के अंदर उस परमसत्ता परमात्मा को प्रकट कर लिया हो, वही संत कल्याण का अधिकारी है। ऐसे महापुरुष को अपने घर बुला करके या उनके पास अपने संतान को ले जा करके सुग्रा संस्कार अवश्य करना चाहिए। सज्जनों, समाज में कई तरह की भ्रांतियां चल रही है। कुछ लोग इस संस्कार को नकार रहे हैं, सिर्फ 3 ही संस्कार बता रहे हैं। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिनु बहु निधि तरहिने कोई, दो ग्रंथि शंकर सम होई। सही शंकर भगवान के तुल्य क्यों न हो, गुरु के बिना इस संसार से पार नहीं हो सकता। भगवान दामोदर ने पहले ही शब्द के माध्यम से हमें चेताया, उस पुरोहित को निमित्त बना करके कि गुरु तीन हो, गुरु तीन पुरोहित गुरुमुख धर्म खाणी। कि गुरु ने तीनों पथ ने पायो, अड़ गई तुम्हारी। सुग्रा होसी स्वर्गीय दासी, नुग्रा रहा निराशू। भगवान दामोदर ने जगह जगह हमें इस और इशारा किया है, चिताया है। तो सही विधि विधान से अपने संतान को सूरा अवश्य करवाना चाहिए। सूरा होना अति आवश्यक है। तो ये हमारा दूसरा संस्कार हुआ। और तीसरा संस्कार है, इसके बारे में एक बड़ा ही सुंदर कवि ने लिखा है कि संसार में नुगरे व्यक्ति क्या हालत होती है। तो आइए सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। 84 में आना जाना, 84 में आना जाना। वो पड़ी नरक की खान, निगुरे नहीं रहना। वो पड़े नरक की खान, नुगरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। गुरु बिन माड़ा क्या सटकावे, गुरु बिन माला क्या चटकावे। मनवा चाहूं दिस फिरता जावे, मनुआ चाहूं दिस फिरता जावे। वो यम का बण मेहमान, निगुरे नहीं रहना। वो यम का बण मेहमान, निगुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। हीरा जैसी सुंदर काया, हीरा जैसी सुंदर काया। वो हरि भजन बिन जन्म गमाया। हरि भजन बिन जन्म गमाया। वो कैसे हो कल्याण, निगुरे नहीं रहना। भाई कैसे हो कल्याण, निगुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। निगुरा होता ही एक अंधा, निगुरा होता ही एक अंधा। खूब करे संसार का धंधा। खूब करे वो संसार का धंधा। वो क्यों करता है अभिमान, निगुरे नहीं रहना। भाई क्यों करता अभिमान, निगुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। बोले विष्णु भगवान की जय हो। तो देखिए, ये संस्कार अति आवश्यक है। पूरा संस्कार बहुत ही जरूरी है। सजनों, इसमें लिखा है कि हीरा जैसी सुंदर काया, हरि भजन बिन जन्म गवाया।
कि हीरे तुल्य भगवान ने ऐसी हमें काया प्रदान की है, तो इसको वृथा धर्म हमें नहीं खोना चाहिए। एक शब्द के बाद भगवान दामोदर ने बड़ा सुंदर लिखा है कि रतन काया मुख सुअर वर्गो। ये लाइन बड़ी विचित्र लाइन है कि इसमें कहा कि रतन काया मुख सुअर वर्गो, कि हे इंसान, तेरी रतन जैसी काया है और आपने मुख अपना सुअर जैसा बना लिया। क्योंकि इंसान का मुख बड़ा पवित्र होता है और पवित्र मुख के अंदर पवित्र ही वस्तु डालनी चाहिए। पवित्र वस्तु क्या है, इसके लिए भगवान राम जी बताते हैं कि खाएवा खाज खादू। तो खाने लायक वस्तु क्या है कि अन्नो धन्नो दूधू दहियों घीयों मेवों टेवों दे लावंता भूख मरे दो जीवन ही जिन सरियो। ये इंसान, तुझे ऐसे ऐसे पदार्थ भगवान ने प्रदान किए है, अगर उनको छोड़ करके यह भक्ष्य पदार्थ ग्रहण करता है तो इस जीवन के बिना सार लेना चाहिए। तो सदनों, खान पान पे भी हमें ध्यान देने की बड़ी भारी आवश्यकता है। जब तक हम अपने खान पान की तरफ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा ये सारा ढांचा खान पान के ऊपर टिका हुआ है। जैसा हम भोजन करेंगे, जैसा हम पानी पिएंगे, वैसा ही हमारा आचार विचार और व्यवहार बन जाएगा। तो ये अति आवश्यक है कि हमें अपने भोजन की ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो हमारी बात चल रही थी संस्कारों की, कि दूसरा संस्कार सुग्रा संस्कार और तीसरा संस्कार है वो शादी का संस्कार है। जब बच्चे की उम्र 18 साल और 21 साल पर पार कर जाए तो हमें शादी के बारे में विचार करना चाहिए, परंतु उससे पहले यह तय कर लेना चाहिए कि जिस बेटी और बेटी की हम शादी करने जा रहे हैं कहीं वो नुगरे तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो तुरंत सुग्रा संस्कार करवा के ही शादी का विचार करना चाहिए। इस संसार में गृहस्थी की गाड़ी के पति और पत्नी दो पहिए होते हैं। पति और पत्नी के संस्कार सही नहीं है तो उस गृहस्थी की गाड़ी चलने में बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनके संस्कार सही होने जरूरी है। जिस समय हम शादी का विचार करते हैं उससे पहले हमें पंडितों के पास जाते हैं, संतों के पास मुहूर्त दिखलाते हैं और तारीख बार समय सारा तय करते हैं कि किस में बारात लानी है और किस में ढुकाव फेरे सब कुछ तय करते हैं। परंतु जो ही वो समय हमारे नजदीक आता है हम सभी बातें डीजे और फोटो के चक्कर में पड़ करके भुला देते हैं और हमें अपने बच्चों का संस्कार हम खुद ही बिगाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संस्कार संस्कार ही होते हैं। अगर हमारा संस्कार बिगड़ता है तो हमारा भविष्य बिगड़ सकता है। अतः ये संस्कार हमें मजबूती से करवाने चाहिए। और यहाँ तक हमारे जितने दामानी संस्कार होते हैं वो हमारे हवन के सम्मुख होते हैं, हमारे कलश पहाड़ के कलश के सम्मुख होते हैं। जहाँ ये दोनों चीज होती है वहाँ पवित्रता की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। और हमें इस चीज की तरफ ही ध्यान देना चाहिए कि जिस बहन बेटी की हम शादी करने जा रहे हैं कहीं वो अपने मासिक धर्म की अवधि में ना हो। अगर वो अपने धर्म की अवधि में हो, अपवित्र अवस्था में हो, उस अवस्था में अगर हम उसकी शादी करते हैं, फेरे दिवाते हैं तो ये बड़ा भारी अनुचित है। सुनो, अपवित्र अवस्था में पहाड़ नहीं ग्रहण कर सकती, उस स्थान पर नहीं बैठ सकती। इसलिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है कि शादी से पहले माताओं बहनों से पता लगाना चाहिए कि ये समय टाल करके हमें शादी का समय तय करना चाहिए। सबसे बड़ा मुहूर्त है। तो ये हमारे 3 संस्कार हुए। चौथा संस्कार है अंतिम संस्कार। जब जीव इस संसार में आकर के अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए अगले लोगों को गमन करता है, ये शरीर छोड़ता है, तो ठीक शरीर छोड़ने के तीसरे दिन ही हमें अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। ये परिवार का कर्तव्य होता है। भगवान दामोदर ने कहा कि आज मुआ करा दूसरा दिन दो कोई सेब सारी पीछे क्लियर कागा रो ऐसी खूब पुकारी। तो हमें ठीक तीसरे दिन ही वो अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। सदनों, हम अंतिम संस्कार को बिगाड़ने में ही नहीं चूक रहे कि आज वर्तमान में लोग क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार 5वें दिन 7वें दिन 9वें दिन करते हैं। इस बात की हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उस जीव की विदाई ठीक तीसरे दिन बड़े ही विधि विधान से करवा देनी चाहिए। ये उस परिवार का कर्तव्य होता है। तो सदनों, ये हमारे 4 संस्कार हुए। क्योंकि मानव जीवन बड़ा ही संसार में मुश्किल से मिलता है, अनमोल है, बहुत मुश्किल से मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि दुर्लभ हो मनुष्यो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन ने बेकुंठ प्रिय दर्शनम,
कि इस संसार में मानव जीवन मिलना अति दुर्लभ है, अगर मिल भी जाए तो क्षण भंगुर है। ये पानी के बुलबुले के समान है, पानी कीरा बुलबुला आसमान उसकी दात, देख दी छिप जाएगा जो तारा प्रभात। ऐसा हमारा ये मानव तन है। तो सुनो, इस मानव तन हमारा कितना अनमोल है। अगर हमारे पास में कितनी धन संपदा हो, सब कुछ हो, और सब कुछ दे करके हम इस मानव जीवन का एक पल खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, इतना अनमोल है। तो आइए हमारे अगली साखी है, वो बड़ा ही सुंदर ढंग से हमारे कवि ने व्याख्यान किया है कि मिनखा देही है अनमोली, बदन बिना विरथा क्यों खोए। मिनखा देही है अनमोली, भजन बिना बिरता क्यों खोए। भजन करो गुरु जम्बेश्वर जी का, आवागमन का दुखड़ा खोए। भजन करो गुरु जम्बेश्वर जी का, आवागमन का दुखड़ा खोए। गर्भवास में कवल किया था, कवल पलटे हरि मुख होवे। गर्भवास में कवल किया था, कवल पलट हरि मुख होवे। बालपण बाला संग रमियो, ज्वान भयो माया बसयो। बालपणे बाला संग रमियो, ज्वान भयो माया बसयो। ताली में तृष्णा जागी, मोह माया में पड़ कर सोवे। ताली में तृष्णा जागी, मोह माया में पड़ कर सोवे। बेटा ही पोता और पड़े पोता, हाथी घोड़ाई बगी होवे। बेटा पोता और पड़ पोता, हाथी घोड़ा बगी होवे। धन कर ऐसे करूं दुनिया में, मेरे बराबर कोई न होवे। धन कर ऐसे करूं दुनिया में, मेरे बराबर कोई न होवे। घर भगवान करो रे मत प्राणी, गर्व की हिरणा कुस रोवे। गर्व गुमान करो रे मत प्राणी, गर्व की हिरणा कुस रोवे। गर्व की लंका पति रावण, सीता कर लंका खोवे। गर्व की लंका पति रावण, सीता खड़ कर लंका खोए। सच्चाई पायक रामचंद्र जी का अनुमान, बलकारी होवे। सच्चा पायक रामचंद्र जी का हनुमान, बलकारी होवे। तन मई तीरथ नाय त्रिवेणी, ज्ञान बिनारे मुक्ति न होवे। तन में तीरथ नाय त्रिवेणी, ज्ञान रे बिना मुक्ति ना होवे। ज्ञान नहीं बन के मिर्ग में, किस तूरी बन बन मटोवे। ज्ञान नहीं बन के मिर्ग ने, किस तूरी बन बन में टोवे। 68 तीरथ एक सुजागत, मात पिता गुरु सेवा होवे। 68 तीरथ एक सुव्यागत, मात पिता गुरु सेवा होवे। दो कर जोड़ कवि उदो जन बोले, आवागमन कदे ना होवे। दोय कर जोड़ कवि उदो जन बोले, आवागमन कदे ना होवे। मिनखा देही है अनमोली, भजन बिना बिरथा क्यों
तो भगवान दामोदी युग पुरुष थे। उन्होंने आज से लगभग 535 वर्ष पहले पर्यावरण बचाने की बात कही। आज पूरी दुनिया में पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और सारा संसार त्राहिमाम हो रहा है। इस संसार में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब 4 युग बनाए गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में पूरी तरह से सृष्टि वनस्पति से ढकी हुई थी, हरी भरी थी। त्रेता युग में वनस्पति, फल फूल व पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं थी। द्वापर युग के बाद में कलयुगी इस मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे पहले इस वनस्पति जो कि हमारे जीवन सुरक्षा का चक्र है उस घेरे को काटना शुरू किया। और काटते काटते आज हालत ये हो गई कि खुली हवा में हमारा सांस लेना दुर्वर्षा हो गया है। लगातार वनस्पति का संहार होता गया और हमारा जीवन खतरे में पड़ता गया। आदिकाल में वन्य प्राणियों की शरण स्थली वन एवं वनस्पति ही था और आज हमें वन्य प्राणियों के दर्शन करने के लिए कहीं जाना पड़ता है। वो वन्य प्राणी किसी सीमित दायरे तक ही रह गए क्योंकि खुले वनों में उनका रहना दुर्वर्षा हो गया। फलस्वरूप परिणाम स्वरूप ना वन रहे और ना ही वन्य प्राणी रहे। देखिए, भगवान दामोदी ने पर्यावरण और वन्य प्राणी की सुरक्षा को धर्म के साथ जोड़ने का काम किया। संसार में ऐसी अनेक घटनाएं हुई जिसमें धन संपत्ति, जमीन जायदाद, सत्ता, राज्य हासिल करने, गुलामी से छूटने के लिए कुर्बानी देनी पड़ी, परंतु पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा कुर्बानी देने की घटनाएं संसार में बहुत ही कम हुई है। आज इस मंच के माध्यम से मैं दावे से कह सकता हूं कि और बड़े ही गर्व से कह सकता हूं कि अगर ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य विश्व पटल पर रखे जाएं तो पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे ऊपर नाम आएगा तो वह नाम बिश्नोई समाज का आएगा, क्योंकि बिश्नोई समाज की नींव धर्म और मर्यादा पर आधारित वन एवं वन्य प्राणी को बचाने के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर आहुति देने वाले उन वीर वीरांगनाओं की शहादत पर टिकी हुई बड़ी ही मजबूत नींव है। सज्जनों, बिश्नोई समाज पूरे संसार में एक अनूठा वो समाज है जो जीव मात्र की रक्षा तथा वन्य प्राणियों तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। भगवान दामोदी ने हमें आदेश दिया, जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे। इस महान वाणी को चरितार्थ करते हुए कर्मा गोरा, ख्यूनी खोखर, नेतु नैन तथा मोटा भक्त इत्यादि अनेक सूरवीरों का इतिहास दुनिया में छुपा नहीं है, जो कि जोधपुर के खेदरले गांव में हरे भरे वृक्षों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गए और अपने धर्म की खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। स्वर्गीय निहाल चंद जी धारणिया, स्वर्गीय गंगाराम जी ईश्वरवाल चराई, स्वर्गीय शैतानाराम जी आदि अनेक धार्मिक वीरों का अनेकों का इतिहास दुनिया जानती है, जिन्होंने वन्य प्राणियों को, हिरणों की रक्षा अपने प्राणों की आहुति दी। और इतना ही नहीं, संसार में महत्वपूर्ण घटना जो कि आज तक ऐसी घटना पूरी दुनिया में घटित नहीं हुई, जो कि विक्रमी संवत 1787 भादर सुदी 10वीं बार मंगलवार को जोधपुर के गांव खिदरली में घटित हुई। 363 बिश्नोई वीर वीरांगनाएं, जिसमें 293 पुरुष और 69 महिलाओं ने हरे खिदरली के पेड़ों को तत्कालीन राजा अभय सिंह जोधपुर के द्वारा हरे पेड़ों को काटने के से बचाने के लिए सिर्फ सांटे रूख रहे तो ही सस्तो दान यह कहते हुए पेड़ों से चिपक गए और एक एक करके अपनी शहादत दी। एक ही स्थान पर 363 वीर बिश्नोई शहीद हो चुके, खून की नदियां बहा दी। ऐसे होते धर्म भीरू, धर्म के रक्षक, अपने धर्म को आंच नहीं आने दी। ये घटना
पूरे विश्व में कोई दिल को दहलाने वाली, मानव मात्र की रोंगटे खड़ी करने वाली विश्व की एक अद्वितीय घटना है। हमारे विश्नोई समाज की नींव इतनी मजबूत नींव है जो पूरी दुनिया में एक अलग पहचान और प्रेरणा का स्रोत है। अगर आज जरूरत है तो हमें अपनी ताकत को पहचानने की है। हमें अपने धर्म और मर्यादा की रक्षा इस कदर करनी चाहिए कि देर इन राहे सूर गही दे तो सूरा सूरा सूरू। सूर्य वही कहलाता है जो रंग जा करके अपने शौर्य का प्रदर्शन करे। तो धर्म और मर्यादा के आगे अपने यश और धन का घात हो जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन धर्म और मर्यादा का घात नहीं होना चाहिए। आवश्यकता है हमारे सत्य साहित्य और धर्म व मर्यादा के सही रास्ते पर चलने की हम नित्य प्रति खोज करें, क्योंकि सही रास्ते के बिना अंधकार में मंजिल नहीं मिल सकती। मानव जीवन हमें जो मिला है उसमें हमें सही राह इख्तियार करके इस जीवन के मोल को समझते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये हमारा धर्म है। शास्त्र कहते हैं कि दो धर्म की टेक रखता है, धर्म उसे बचाता है, दो धर्म को मिटाता है वह खुद ही मिट जाता है। एक कवि ने बड़ा ही सुंदर भजन लिखा है। होगी सो देखी जाएगी मत छोड़ धर्म की डोरी को। होगी सो देखी जाएगी मत छोड़ धर्म की डोरी को। मत छोड़ धर्म की डोरी को, मत छोड़ धर्म की डोरी को, मत छोड़ धर्म की डोरी को, मत छोड़ धर्म की डोरी को। होगी सो देखी जाएगी रे मत छोड़ धर्म की डोरी को। जो तू सत्य धर्म की लेन चले मन काम सरे भगवान मिले। जो तू सत्य धर्म की लेन चले मन काम करे भगवान मिले। नहीं अग्नि में प्रहलाद जल दिया फूंक धर्म ने होली को। नहीं अग्नि में प्रहलाद जल दिया फूंक धर्म ने होली को। होगी सो देखी जाएगी मत छोड़ धर्म की डोरी को। होगी सोर देखी जाएगी मत छोड़ धर्म की डोरी को। तद झूठ कपट मत पाप करो, हरि वक्त हरि का जाप करो। तद झूठ कपट मत पाप करो, हर वक्त हरि का ध्यान धरो। और सत्य का मार्ग साफ करो जो मूंद पाप की मोरी को। और सत्य का मार्ग साफ करो रे जो पाप की मोरी को। होगी सो देखी जाएगी मत छोड़ धर्म की डोरी को। होगी सो देखी जाएगी रे मत छोड़ धर्म की डोरी को। तेरा संशय शोक मिटेगा जबी तू सुख स्वरूप होवेगा जबी। तेरा संशय शोक मिटेगा तभी तू सुख स्वरूप होवेगा तभी। मत भूल आत्मानंद कवि ओंकारानंद किशोरी को। मत भूल आत्मानंद कवि ओंकारानंद किशोरी को। होगी सो देखी जाएगी मत छोड़ धर्म की डोरी को। होगी सो देखी जाएगी मत छोड़ धर्म की डोरी को। बोले विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। किसी भी परिस्थिति में हमें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो।
तो आइए अभी बोले जम्बेश्वर भगवान की जाके बावन कसवे नीव आण जमू में फिरती रे तजिया शहर गढ़ कोट तजा गढ़ गेवर हस्ती रे तजिया रे भोग विलास तजीरे अंतेवर रानी रे इतनी रे मेली मेरे दिन उदावो प्राणी रे जीवत मुआ खाक हुआ गुरुवचना चरणा जरी अमर हुआ मंडलिक में गोपी चंद राजा भरतरी तारण हार थला सिरे आयो जे कोई तीरह सो तिरियो जीवन भाई तारण हार थला सिरे आयो जे कोई तीरह सो तिरियो जीवन जे जीवड़े को बलपण चाहो सेवा श्री विष्णु जी करियो जीवन जीवड़ो बलपण चाहो सेवा श्री विष्णु जी करियो जीवन मिन का देही पड़ रे पुराणी भलयन लावे पुरियो जीवन मिन का देही पड़ रे पुराणी भलयन लाभे पुरियो जीवन 68 तीरथ एक सुभ्यागत घर आए आदरियो जीवन 68 तीरथ एक सुभ्यागत घर आए आदरियो जीवन देव जी सारे विष्णु जी संपत्ति कूड़ी मेर न करियो जीवन देव जी आशा विष्णु जी संपत्ति कूड़ी मेर न करियो जीवन भाई राम सुरम कर के राजेंद्र हस्त करो गाडरियो जीवन राम सुरम कर के राजेंद्र हस्त करो गाडरियो जीवन भाई उजड़ बासा बसरे उजाड़ा सहर करो दोए घरियो जीवन उजड़ बासा बसरे उजाड़ा सहर करे दोए घरियो जीवन रे ता छाले छलरे रे तावे संबंध करो छिलरियो जीवन रीताई चाले छल्या रीतावे संबंध करे छिलरियो जीवन भाई पानी सो गिरत कुड़ी सो कुरड़ा सो गीता बाजरियो जीवन पाणी सुंगिरत कुड़ी सुंगुरड़ा सोगी तई बाजरियो जीवन रे कंचन पालट कियो रे कथेरो खड़नारे लो गिरियो जीवन भाई कंचन पालट कियो रे कथीरो खड़नारे लोई गिरियो जीवन रे 5 करोड़ा गुरु पर लादो करणी रे सीधो तेरे यो जीवन 5 करोड़ा गुरु पर लादो करणी सीधोई तेरे यो जीवन हरिचंद्रावतारा दे राणी रे सतसु कारज सरयो जीवन हरिचंद्रावतारा दे राणी सतसुई कारज सरियो जीवन काशी नगरी में
में करण कमायो रे सागर पानी भरियो जीवन भाई काशी नगरी में करण कमायो सागर पानी भरियो जीवन पांचों रे पांडु कुंता दे माता रे अजर गणेरो जरियो जीवन पांचों रे पांडु कुंता दे माता अजर गणेरो जरियो जीवन भाई सत के रे कारण छोड़ी हस्तिनापुर जाय रखी माले गिरियो जीवन सत के रे कारण छोड़ी हस्तिनापुर जाय माले गिरियो जीवन भाई कल युग दोय पड़ा राजेंद्र गोपी तंदवर धरियो जीवन कल युग दोय बड़ा राजेंद्र गोपी तंदवर धरियो जीवन गुरु वचना जो घूटो लीनो रे चूको जामण मारे यो जीवन गुरु वचना जोर घूटो लियो तू क्यों दामन मरियो जीवन भाई भगवी रे टोपी भगवी कंथा घर घर भिक्षण फिरियो जीवन भगवी टोपे भगवी कंधा घर घर भीषण फिरियो जीवन रे खांडी रे कपरी रे ले यदि सरियो धोल रे उज्जैन नगरियो जीवन भाई खांडी कपरी ले निशरियो धोल उज्जैन नगरियो जीवन तारण हार तला सिर आयो जो गुरु कवर सो करियो जीवन तारण यार तला सिर आयो जो गुरु कवै सो करियो जीवन भाई तारण हार तला सिर आयो दे कोई तेरे सो तिरियो जीवन तारण यार तला सिर आयो जे गुरु कवै सो करियो जीवन बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो विष्णु भगवान की जय माता पिता गुरुदेव भगवान की जय वो मुझे जम्ब गुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे मुझे जम्ब गुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे मुझे झूठाए झूठाए संसार लागे मुझे झूठाए झूठाए संसार लागे एक साईं साईं नाम जपत है जो नर आठों याम साईं साईं नाम जपत है जो नर आठों याम उनके दुखड़े दूर करे हैं जय जय साईं राम उनके दुखड़े दूर करे जय जय साईं राम साईं नाम में सफल दिन जाने लागे साईं नाम में सफल दिन जाने लागे मुझे झूठाए झूठाए संसार लागे मुझे जम्ब गुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे रे बड़ा प्यारा लागे मुझे झूठाए झूठाए संसार लागे हे कृष्णा कृष्णा नाम जपत है जो नर आठों याम कृष्णा कृष्णा नाम जपत है जो नर आठों याम उनके दुखड़े दूर करे हैं खुद कृष्ण भगवान उनके दुखड़े दूर करे हैं खुद कृष्ण भगवान कृष्ण नाम में सफल दिन जाने लागे कृष्ण नाम में सफल दिन जाने लागे मुझे झूठाए झूठाए संसार लागे मुझे झूठाए झूठाया संसार लागे मुझे जम्ब गुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे बड़ा प्यारा लागे मुझे झूठाए झूठाए संसार लागे मुझे झूठाए झूठाए
संसार लागे। राधे राधे नाम जपत है जो नर आठों याम, राधे राधे नाम जपत है जो नर आठों याम, उनके दुखड़े दूर करे हैं जय जय राधे श्याम, उनके दुखड़े दूर करे है जय जय राधे राम। राधे श्याम में सफल जिंदगानी लागे, ओ राधे श्याम में सफल जिंदगानी लागे, मुझे जुटाए जुटाए संसार लागे, मुझे जुटाए जुटाए संसार लागे, मुझे ब्रह्म गुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, मुझे जुटाए जुटाए संसार लागे, मुझे जुटाए जुटाए संसार लागे। ये विष्णु विष्णु नाम जपत है जो नर आठों याम, विष्णु विष्णु नाम जपत है जो नर आठों याम, उनके दुखड़े दूर करे हैं खुद विष्णु भगवान, उनके दुखड़े दूर करे हैं शुद्ध विष्णु भगवान। विष्णु नाम में सफल जिंदगानी लागे, विष्णु नाम में सफल जिंदगानी लागे, मुझे जुटाए जुटाए संसार लागे, ओ मुझे जुटाए जुटाए संसार लागे। मुझे जम्ब गुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, मुझे जुटाए जुटाए संसार लागे, मुझे जुटाए जुटाए संसार लागे। जम्ब गुरु नाम जपत है जो नर आठों याम, जम्ब गुरु नाम जपत है जो नर आठों याम, उनके टुकड़े दूर करे हैं जम्बेश्वर भगवान, उनके टुकड़े दूर करे हैं जम्बेश्वर भगवान। जम्ब नाम में सफल जिंदगानी लागे, इनकी पूजा में सफल जिंदगानी लागे, मुझे जुटाए जुटाए संसार लागे, मुझे जुटाए जुटाए संसार लागे। मुझे जम्ब गुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, मुझे जुटाए संसार लागे। बोली जम्बेश्वर भगवान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आदि परम पिता परमेश्वर से भगवान दामोदर जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म का विकास हो, अधर्म का नाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवदेव। ओम शांति शांति शांति। बोली जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, जम्बसार का प्रचार हो। बोली जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की। ओम नारायण नारायण नारायण। नॉन प्रणाम।